वेलकम टू सिलेक्शन शील्ड दोस्तों। आज बहुत ही गर्व के साथ हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको होमी भाभा की सपनों से लेके थोरियम से बिजली कैसे बनते हैं और थोरियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पूरे भारत में, और ये स्टेज 1 रिएक्टर, स्टेज 2 रिएक्टर और स्टेज 3 रिएक्टर वाला चक्कर क्या है, पूरे विस्तार से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, सबसे पहले 6 अप्रैल 2026 को इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में इतिहास रच दिया है। ये बहुत ही गर्व की बात है। कल्पक्कम तमिलनाडु के पीएफबीआर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। और ये क्रिटिकलिटी क्या है, अब ये समझते हैं। ये क्रिटिकलिटी क्या है? ये क्रिटिकलिटी है, एटॉम जो रहता है ना, वो 3 न्यूट्रॉन पर डिवाइड हो जाता है। 3 न्यूट्रॉन पर डिवाइड होने के बाद एक न्यूट्रॉन आगे जाकर कम से कम एक अगर एटॉम को वो तोड़ पाए, फिर से जो ये एक एटॉम को तोड़ेगा उससे फिर से 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये जो सिलसिला है ये अगर चलता रहे तो उसे ही हम क्रिटिकलिटी कहते हैं। इसी न्यूक्लियर क्रिटिकलिटी को हम न्यूक्लियर फिशन भी कहते हैं। अब ये न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है? क्योंकि इंडिया अब दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है रशिया के बाद जो कमर्शियल लेवल पर स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चला रहा है। डॉक्टर भाभा ने ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की नींव रखी थी। आज उन्हीं के सपनों को पूरा करते हुए 6 अप्रैल 2026 को इंडिया ने कल्पक्कम में स्टेज 2 का बड़ा कदम उठाया है। भारत की ये जो 3 स्टेजों वाली न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का निर्देशन है, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही किया था। उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। डॉक्टर भाभा जानते थे कि इंडिया के पास यूरेनियम कम है, इसीलिए हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जो हमारे अपने थोरियम रिजर्व्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। उन्होंने समझाया था कि हम डायरेक्ट थोरियम से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, हमें पहले स्टेज 1 और स्टेज 2 जैसे ऐसे रिएक्टर से गुजरना पड़ेगा। जो फ्यूल जो यूरेनियम 233 है वो तैयार करना होगा जो थोरियम को चला सके। फिर ये जो प्लान है, इस प्लान को तब के भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा समर्थन मिला और 1958 में से इसे एक सरकारी तौर पर अपनाया लिया गया है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थोरियम की। थोरियम ये कैसे फ्यूल बनेगा, ये थोरियम कहाँ है, कहाँ मिलता है, ये थोरियम का रिजर्व्स क्या है। तो भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिजर्व अभी मौजूद है, लगभग 25% से भी ज़्यादा, पूरी दुनिया का 25% से भी ज़्यादा। थोरियम मुख्य रूप से मोनाजाइट सैंड है, जो काली रेत है ना उसमें ये पाया जाता है। और ये जो काली रेत वाली जो मोनाजाइट सैंड है, ये हमारे कोस्टल एरियाज में, मतलब समुद्र के किनारे में मिलता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश हो, चाहे ओडिशा हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, और वेस्ट बंगाल, झारखंड जैसे स्टेटों में ये मिलता है। और ये वेस्ट बंगाल और झारखंड ये ऐसी जगह है जहाँ पर समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये वहाँ के ज़मीन के अंदर थोरियम का डिपॉजिट पाया गया है। और सबसे बड़ा डिपॉजिट वाला स्टेट अगर आपको पूछा जाए एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए कि सबसे बड़ा डिपॉजिट वाला स्टेट कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा डिपॉजिट वाला स्टेट है, जहाँ पर लगभग 4.5 लाख टन डिपॉजिट भरा हुआ है थोरियम का। तो चलिए अब बात करते हैं ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की, कैसे थोरियम को फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेज रिएक्टर क्या है, सेकंड स्टेज रिएक्टर क्या है, थर्ड स्टेज रिएक्टर क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पूरे स्टेज का एक ही मकसद है, थोरियम से बिजली कैसे बनाना है। क्योंकि इंडिया में यूरेनियम कम है और थोरियम बहुत ज़्यादा है, लगभग पूरे दुनिया का 25%, लगभग 25%। तो ये स्टेज 1 का क्या है?
स्टेज 1 में सबसे पहले हम नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है उससे? उससे यूरेनियम से बिजली बनती है, लेकिन उनके साथ साथ एक नया बाई प्रोडक्ट निकलता है जिससे हम प्लूटोनियम कहते हैं। ये प्लूटोनियम जैसे जो रिएक्टर है, स्टेज 1 वाला जो रिएक्टर्स है, ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से हर जगह चल रहा है। मतलब इसका खोज हमने बहुत पहले ही कर लिया था। तो अब बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 है ब्रीडर स्टेज, जो फ्यूल बनाता है। अभी जो न्यूज़ में है वो यही स्टेज की बात कर रहे हैं, स्टेज 2 की, जहाँ पर कल्पक्कम का PFBR रिएक्टर वाला न्यूज़ बहुत ही चल रहा है। सेकेंड स्टेज में, ये सेकेंड स्टेज में अब क्या होता है ये पहले जानने की ज़रूरत है। इसमें स्टेज 1 से निकला हुआ जो प्लूटोनियम हमको मिला था, और ये प्लूटोनियम और यूरेनियम को मिलाकर डाला जाता है रिएक्टर में। इसे ब्रीडर क्यों कहा जाता है? इसे ब्रीडर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितना फ्यूल खर्च करते हैं उससे ज़्यादा ये पैदा यानी प्रोड्यूस करता है। ये स्टेज 2 जो है स्टेज 3 के लिए रास्ता साफ करता है। मतलब वो गेम वाला वो चक्कर है। मतलब लेवल 1 अगर आप पार करेंगे, लेवल 2 में आप चले जा सकते हैं। लेवल 2 आप कंप्लीट करेंगे तो लेवल 3 में आप जा सकते हैं। ऐसे करके हर एक स्टेज से बढ़कर आपको हर एक स्टेज में जाना होगा। जैसे फर्स्ट स्टेज में हमें प्लूटोनियम मिला, फिर प्लूटोनियम और यूरेनियम को रिएक्टर में डालना पड़ेगा, फिर जाकर जो फ्यूल बनेगा वो हम थोरियम से यूज़ करेंगे। अब आते हैं लास्ट स्टेज, जो स्टेज 3 है। ये थोरियम वाला स्टेज है जहाँ पर मतलब आप इसे असली मंजिल भी कह सकते हैं। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। मतलब रिजर्व्स सबसे बड़ा इंडिया के पास ही है। इसी स्टेज में क्या होता है, इसी स्टेज में स्टेज 3 में जब हमारे पास स्टेज 2 से काफ़ी सारे फ्यूल जमा हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, हम ये थोरियम को रिएक्टर में डाल देंगे। और इससे क्या होगा, इससे इतनी बिजली बन सकती है, इतना ऊर्जा बन सकता है, मतलब इतनी बिजली बन सकती है कि इंडिया को सदियों तक, लगभग 400 से 500 सालों तक, दोस्तों 400 से 500 सालों तक किसी और देश से, जैसे कि उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, कनाडा हो, जैसे हम यूरेनियम जिसे हम लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम, उनसे हमें मांगने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो स्टेज 2 का शुरू होना भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो और एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करेगा। ये हमारे लिए, हम सब देशवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो यही तक था हमारा आज का क्लास। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जैसे कि इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आ सकता है, थोरियम से पूछ सकता है, यूरेनियम से पूछ सकता है, इसका भंडार पूछ सकता है, इसका डिपॉजिट, इसका रिजर्व, ये कहाँ कहाँ मिलता है, हर एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट बनता है हमारे पूरे देश के लिए आने वाले सालों में एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए अगर आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझना है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं ज़रूर डालूंगा, आप कमेंट पर ज़रूर बताना कि भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस स्टेट में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।